कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के ढाका में आ चुका हूँ। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ढाका में चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद को लेकर, और 20 नंबर वार्ड से हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। ये लड़ाई बड़ा गहमी हो चुकी है, इसलिए क्योंकि कुर्सी के दौर में हर कोई सोच रहा है कि हमें कुर्सी मिले, लेकिन कुर्सी उसी को मिलेगी जो विकास करेगा। पब्लिक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तो पहला हाशमी हुआ। चुनाव कौन लड़ रहे हैं? जी, हमारे माँ लड़ रही है चुनाव। क्या नाम है? खातून। अच्छा, जो इस वार्ड को विकास के लिए उनको लोगों ने खड़ा कराया है, जो सब लोग मिल के सहानुभूति देकर उनको कहा कि आप चुनाव लड़ें और यहाँ का विकास करें। पहले भी चुनाव कभी लड़ चुके हैं क्या? नहीं, कभी नहीं, पहली बार है। अच्छा, आपके जहन में सबसे पहले अगर मिलती है तो सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा होगा, किस काम को लेकर होगा? पहले विकास होगा रोड और नाला की, जो यहाँ बहुत दुर्दशा है। लोग वहाँ गिर के अपने पैर हाथ तोड़ लेते हैं, जिसके लिए सारे लोग ने संकल्प लिया है कि अब बदलाव करना है और बदलाव करके इस काम को सब मिल के पूरा करना है। कितने नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा है? 20 नंबर वार्ड। 20 नंबर वार्ड से। कुछ लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं इनके दरवाजे पे, इनके समर्थन को लेकर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। पब्लिक में बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान हुआ। अच्छा, आप समर्थन है या रिलेशन में आते हैं आप? हम समर्थन है। अच्छा, और वोटर भी है, सपोर्टर भी है। कहना ये है कि जैसा कि हमारे वार्ड में 20 नंबर वार्ड में नगर पंचायत 20 नंबर वार्ड में विकास नाम की आज तक के कोई चीजें नहीं है। विकास किसको कहा जाता है आज तक के हमारे 20 नंबर वार्ड की जनता देखा ही नहीं है। जैसे आपको बता दूं, नाली का मसला है, बारिश होती है तो पानी लग जाती है। नाली का मसला क्या है कि लोग घर में गड्ढा कोड़ के पानी गिराते हैं। अगर इंसान को स्नान करना है 2 बाल्टी से तो वो करता है 1 बाल्टी से, ताकि कांच के उस पानी को फेंकना पड़ता है। हमारे इस वार्ड के अंदर दो प्रतिनिधि थे, चेयरमैन भी थे और वार्ड सदस्य भी, वार्ड पार्षद भी थे, लेकिन हमारे वार्ड में नाली का कोई ऐसा निर्माण अब तक के नहीं हुआ। सड़क का निर्माण अब तक के नहीं हुआ। अगर सड़क और नाली की निर्माण होती तो जनता जो है कि नाली नहीं तो वोट नहीं, ना तो भ्रष्टाचार का नारा क्यों जनता उठाता। और हमारे पदाधिकारियों के पास हम लोग जाते हैं, नगर पंचायत के अंदर हो या अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ या जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं, कोई हम लोग सुनी नहीं जाती है। यहाँ रिश्वतों पर सारी चीजें चलती है। यहाँ रिश्वत पर सारी चीजें चलती है। कहाँ रिश्वत मतलब दिया जाता है? हर जगह दिया जाता है। दुकान जगह का नाम बताइए। इंदिरा आवास में रिश्वत जो है कि एक गरीबों से 50-50 हजार रुपया लिया जाता है, किसी से 1 लाख रुपया ले लिया जाता है, रख लिया जाता है और कहता पैसा होगा तो दिया जाए। ये मसला है, ये समस्या है। तो इसलिए कि हम ऐसे नेता को चुन करके लाए हैं कि जो कि हमारे भी तो विकास करेंगे। विकास करने वाले ये समाज में रहते हैं, समाजों के दुख सुख को देखे हैं, अभी तक के देखते आ रहे हैं। आज ये चुनाव की मुठभेड़ है, पहले चुनाव की मुठभेड़ नहीं थी। कभी भी यहाँ से 10 गरीबों की कल्याण होती रहती है, आज भी होता रहेगा। मतलब समाज सेवा का काम जारी रहता है यहाँ से जारी रहता है। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। तो क्या मतलब कि जीतने के बाद मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जो कहे हैं ना कि नाली और रोड का काम, सबसे पहले वार्ड में जनताओं को यही चाहिए, नाली और रोड। और वृद्धा पेंशन में कहा जाता है कि 2000 रुपया लाओ, 1500 रुपया लाओ तो बनाएंगे, जो कि वृद्धा पेंशन में कितना खर्च है आप भी जानते हैं और तमाम जनता बैठे हैं, तमाम मतदाता बैठी हैं, सब जानते हैं कि कितनी खर्च है। वृद्धा पेंशन में कितनी खर्च है आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, हर लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ ये बात कहा जाता है कि पैसा लाओ, पैसा दो तब मैं ये काम करूंगा। मैं अपना वोट डाला उस वक्त आपको मैंने नहीं कहा कि हमें पैसा दो। हमारी वोट से आपने, हमारी मतदान से आपने कुर्सी पर बैठा। आज आप हमको कहते हैं कि पैसा दो तब तुम्हारा काम करेंगे। यही हमारे वार्ड की भ्रष्टाचारी है, जिसके वजह से जनता जो है कि सड़कों पर उतर गई है। आज नामांकन देने में जितनी जनता जोरों शोर से नारा लगाई है, तुफैल भाई जिंदाबाद, रोबदा फूफू जिंदाबाद, उसी तरह से जनताओं के साथ तुफैल भाई हमारे काम करके विकास करके बखूबी अंजाम निभाएंगे।
और रिश्वतखोरी को कम करेंगे। रिश्वतखोरी बिल्कुल नहीं होगा, हमें खत्म करेंगे उसको, बिल्कुल खत्म कर देंगे। इनके आने के बाद सहरा पहन के चले आते हैं, जीत के चले आते हैं, तो ये भ्रष्टाचारी जो रिश्वत है ये खत्म पहले हो जाएगा। सबसे पहले यही निशाना है कि रिश्वत खत्म होगा। उसके बाद एक शेर मैं कह देता हूँ कि लगाओ चाकू सीनों में तो दीवार न बन जाए, ऐसे नेता को चुनो कि सड़क रास्ता ये तलवार न बन जाए। आज ऐसे नेताओं को चुनने की जरूरत है। इंदिरा आवास का मामला है, जो कि इंदिरा आवास बहुत सारे गरीबों को नहीं मिलता है, जो बेचारे नीचे से तिरपाल गिरा करके, जिसको पल्ली कहते हैं, उसको गिरा करके रहते हैं। आज ऐसा कहा जाता है कि खुशियों की दीप जलाएंगे। आज तक के खुशियों की दीप तो आज में जला ही नहीं, कल क्या जलेगा, कौन किसको भरोसा है। खुशियों का नहीं जला, लेकिन भ्रष्टाचार का जरूर दीप जला हुआ है। जी बिल्कुल जला है जी, लेकिन अब वो खत्म हो जाएगा। अब वो खत्म हो जाएगा इनके जीतने के बाद। इनके जीतने के बाद जनता इस वोट डालने का फैसला जनता खुद ही कर ले। जनता को मैं नहीं कहूंगा कि वोट डालने की फैसला कीजिए, जनता अपने दिलों से फैसला आज कर ले कि तुफैल भाई को विजयी बना करके लाना है, और उसके बाद वार्ड की काम को चमकाना है। आज इस चीज को सुनी नहीं जाती है, इस बातों को। कोई गरीब जाता है, कहता है कि फला जगह हमारी इतना पैसा खर्च हो रहा है, आप चलिए थोड़ा पैरवी कर दीजिए। 2 दिन के बाद चलेंगे, 4 दिन के बाद चलेंगे, 5 दिन के बाद चलेंगे, उस बेचारे का जब तक पैसा चला जाता है उसके अंदर। आज ये बात होती है, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूँ कि खास तौर से कि इस चीज को, इस भ्रष्टाचारी को हमारा नेता, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई तुफैल साहब और हमारी फूफी रुअफ़ज़ा खातून इस चीज को खत्म कर देंगे। अगर रुअफ़ज़ा खातून का कहना है कि रुअफ़ज़ा खातून अगर जीत रही है चुनाव में, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तुफैल अहमद हुआ। चुनाव कौन लड़ रहे हैं? मेरी मदर इन लॉ लड़ रहे हैं। कितनी उम्र है उनकी? 65। पहले कभी चुनाव नहीं लड़े? कभी नहीं। ऐसा आपको लग रहा है कि जब वो खड़ी है चुनाव में, तो आप लोग खड़े कराए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन अपार मिल रहा है क्या? देखिए, मैंने यहाँ के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके आह्वान पर, उनके कहने पर हम लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ के लोगों के दुर्दशा जो को देख करके हम लोग के मन में आया कि भाई चुनाव लड़ करके यहाँ के इस वार्ड का कम से कम कल्याण किया जाए। इसके यहाँ वार्ड में आप घूमिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मस्जिद है, मस्जिद में जाने के लिए रास्ता नहीं था, हमने अपने जमीन में रास्ता दिया, उस पर सोलिंग का काम भैया कहा गया नहीं हुआ। हम अपने खर्च से, अपने लागत लगा करके सोलिंग का काम करवाया, रोड भरवाया कि आज मस्जिद में नमाजी लोग मतलब इज्जत से चले जाते हैं। अच्छा, चुनाव तो पहली बार आपके घर से लड़ रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं ख्याल है, जैसे जब आपने बताया कि समाज सेवी आप लोग हैं, आप लोग मस्जिद के बारे के लेकर जमीन आपने दिया है, आपने उसके रास्ते के लिए दिया है आपने, तो कभी ऐसा ख्याल पहले नहीं आया कि हम पहले भी चुनाव लड़ सके? नहीं, हम लोग के दिमाग में भाई देखिए, हम लोग समाज सेवी आदमी हैं, शुरू से समाज में सेवा करते रहते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। यहाँ के जो आपको पहले भी बता दिए कि यहाँ के जो भी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने दबाव बनाया कि भाई आप लोग भाई चुनाव लड़िए। और हमारे यहाँ भी गए लोग, बेतिया गए लोग, बोले लोग कि मेहमान आप यहाँ पर चुनाव लड़वाइए किसी तरह। तो हम लोग कहे भाई ठीक है, चलिए, आप लोग सब कोई राय है, तो हम लोग भी हामी भर दिए। आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। जितने भी नॉमिनेशन हुए हैं 25 वार्ड में, सबसे भयंकर अगर किसी का कोई जुलूस आज था, आप भी देखे होइएगा, तो वार्ड नंबर 20 का रुअफ़ज़ा खातून का जुलूस में भी। ये तो लोगों का स्नेह और प्यार है, और कहीं ना कहीं से ये जो लोग ऐसी झेले हुए हैं, झेल रहे हैं, उसका ये परिणाम है। क्या लगता है कि अगर जीत जाएंगी तो भ्रष्टाचार को खत्म हो जाएगा? एकदम निश्चित रूप से। जुमलेबाजी तो नहीं है? जुमलेबाजी तो खैर कतई किसी स्रोत से नहीं, किसी एंगल से नहीं है। आप इसके बाद फिर आपका आना होगा, आपको निमंत्रण दिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। 2 महीना 6 महीना के बाद गांव के लोग यही रहेंगे, यहाँ से जो पलायन करेंगे नहीं। आप उन लोगों से खुद पूछ लीजिएगा, जो आज आपको लोग बता रहा है, कुछ 2 महीना के बाद ही आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। हम ये ऐसी नहीं देखेंगे कि भाई हमको सरकारी पोस्ट आए तब ये काम करें।
जो मसला है उसको ऊपर वाला उतना ताकत दिया है कि हम अपने पॉकेट से भी उस मसला को हल कर सकते हैं। हम आजे करते, लेकिन अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें आ चुके हमारे घर से प्रत्याशी हैं, तो ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है। अगर ये लोग हमको पहले बताए होते इस तरह का बात, तो हम ये इस काम का अंजाम पहले ही दिलवा दिए होते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम अख्तर। अभी जो जुलूस से आप खड़े थे, यहाँ पे गए थे यहाँ से, और नामांकन दर्ज हुआ अभी, तो क्या लग रहा है, जीत का कितना आशंका लग रहा है? जीत का 100% आशंका है। इसलिए जो जन सलाह हम लोग का समर्थन किया है, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग वोट जो विकास का काम नहीं हुआ है उसको वोट के चोट से मारे इस बार। कहीं पैसे वाले लोग तो नहीं थे कि पैसे देकर आपने बुलाया था उन लोगों को? हमारे वार्ड नंबर 20 की जनता थी जो हम लोग को समर्थन किए है। क्या क्या विकास के काम अभी पेंडिंग है आपके वार्ड में? 20 नंबर की बात करूँ तो मेरे वार्ड में तो विकास का काम ही नहीं हुआ। काफी लोग परेशान है। गली गली में एक टेलर ये मिट्टी भी नहीं गिरा है, ईंटा भी नहीं गिरा है। 25 वार्ड में मेरा वार्ड नंबर 20 बहुत पीछे है। इसलिए इस बार परिवर्तन करके विकास का काम करना है, उसे करवाना है, यही उम्मीद हम लोग रखे हैं, उनको समर्थन किया है। इस बार विकास का काम हो। अगर मान लीजिए कि जीत जाती है, इनको कुर्सी अगर मिल जाता है, तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा? कौन सा काम होगा वो? सबसे पहला प्राथमिकता हमारे शीतलपट्टी एक वार्ड पड़ते हैं बगल में, वहाँ पे नाली का बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सबसे पहला काम वहाँ पे नाली का विकास का काम होगा नया टोला ढाका में। दूसरा है कि हमारे वार्ड नंबर 20 में तालाब सब टूटा हुआ है, पड़ा हुआ है, सही से आदमी जा नहीं सकता है, और दूसरा काम हम लोग का वो रहेगा। उसके बाद आम जनता की समस्या को हम लोग समझेंगे, उसको दूर करेंगे।